अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत तो आप लोग ने सुना ही होगा, लेकिन आज वो चीज़ हकीकत में दर्शाई गई है। हम हमारे इस सोसाइटी से बहुत सारा चीज़ सीखते हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम से लड़ते हैं और लड़ के हमें सबक भी मिलता है उस प्रॉब्लम से कैसे हम निकल सकते हैं बाहर। लेकिन ये जो बात है, ये बात हमारे गाँव की है, हमारे सिटी की है। पहले बात को समझो। हमारा जो जिला है वो है सुपौल जिला के अंदर 11 प्रखंड आते हैं, जिसमें से हमारा ये एक प्रखंड है छातापुर, और छातापुर में एक बड़ा ही हादसा हो जाता है। यह बात है 15 अप्रैल 2026 की। समय हो रहे थे लगभग 2 की 3 बजे के आसपास। अचानक मार्केट में भगदड़ मच जाती है। जब पता करता हूं भगदड़ किस कारण से हो रही है तो सब बोलते हैं आसमान में देखो, और जब आसमान में देखो तो बस काला धुआं। तो फर्स्ट डाउट यही होता है जो किसी के घर में आग लग गई है। फिर सेकंड डाउट होता है जो कहीं पे कोई हादसा हुआ है, लेकिन फर्स्ट डाउट तो यही हुआ था जो कहीं पे किसी के घर में आग लग गई है। लेकिन फिर इन समाज में रहने वाले नागरिक, मार्केट में रहने वाले दुकानदार, इन सभी से मुझे ये पता चला जो उस बस में आग लगी है, बस का नाम है देव ट्रेवल्स, और जो कि एसी बस है। और ऐसा नहीं था बस चालू था या बस स्टार्ट था या बस में पैसेंजर थे, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि फर्स्ट डाउट यही आया जब ये पता चला बस में आग लग गया, तो मेरा फर्स्ट डाउट यही था जो क्या बस में मेंबर्स है, आम पब्लिक है, आम जनता है। क्योंकि मुझे पता था मेरे इस गांव के आसपास दमकल व्यवस्था उतना टाइट नहीं है। हालांकि हर एक प्रखंड में एक दमकल तो होना चाहिए, फायर स्टेशन होना चाहिए, बस ये नहीं था। तो इस चीज़ को मैं आगे मुद्दा में लाता ही, लेकिन ये घटना हो गई। क्योंकि इससे पहले भी 4 घटना हमारे इस सिटी के आसपास हो चुका था, जहाँ पे आग लगने के कारण बहुत सारे घर जले थे, लेकिन दमकल सही टाइम पे नहीं आ पाया था क्योंकि आसपास फायर स्टेशन नहीं है। और हमारे गांव में एक, मतलब हमारे जो गांव का एक थाना है, वहाँ पे शायद एक दमकल है, लेकिन वो खराब था, एनी अदर रीजन। लेकिन फायर एक्ट लॉ यही बोलता है इंडियन पैनल का, जो हर एक प्रखंड में एक दमकल तो होना चाहिए, फायर स्टेशन एक होना चाहिए। लेकिन ये नहीं था। नहीं होने का कारण इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं किया गया था, और इस चीज पे कभी कोई मुद्दा उठा नहीं। लेकिन बात यह है जो 15 अप्रैल 2026 को आखिर क्या हुआ था, इस चीज को आप लोग को जानना ही होगा। क्योंकि ये छोटा सा हादसा बहुत बड़ा रूप लिया, और इतना बड़ा रूप लिया जो छातापुर में फाइनली वो काम हो रहा है जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, वो था अतिक्रमण। ठीक है, तो हुआ क्या ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। देखो, बस में आग 2-3 कारण से लगती है। एक शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओवर हीटिंग, या फिर एक वायरिंग खराब होना। एसी बस है तो वायरिंग से रिलेटेड होता है प्रॉब्लम, लेकिन सारे कारण वहां पे झुटला दिए जाते हैं, जहां पे ये पता चलता है जो बस ऑन नहीं था, बस लगा हुआ था स्टेशन पे। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, लापरवाही। आखिर बस में क्या हुआ था जिसे कारण आग लगा? तो वहां के ग्रामीण वाले यही बोल रहे थे, जो वहां पे कुछ गजेरी थे जो कि बस में जाके गांजा फूक रहे थे और उसी से आग लग गया, वो निकल गए फूक के। फायर फायर, रन रन एवरीवन रन। फिर बाद में वहां पे ये पता चला जो वहां पे जब बस में आग लगी तो दमकल तो छोड़ो, वहां के जो मेंबर थे वो सब एक ही काम कर रहे थे, वो था वीडियो बनाना। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के जमाना में कहीं पे कोई भी कांड हो, कहीं पे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो, कहीं पे चोरी हो, मदद नहीं आपको मिलेगी, बस आपका वीडियो बनेगा। अब वही बच गया। लेकिन जब वीडियो बनाना हो गया तब आया रियल कांड सामने में। वीडियो बनाने के बाद कुछ मेंबर उपद्रवी, यही शायद बोलते हो आप लोग, ये सब भीड़ को लेकर के निकल पड़े कहां? हमारे इस गांव के पुलिस स्टेशन की ओर, जहां पे उपद्रव मचाया गया, गाड़ी को पलटाया गया, ऑफिसर सब पे हमला किया गया, स्टेशन में घुसने का प्रयास किया गया, जो कि कानून का सख्त उल्लंघन था। अगर कहीं पे आग लगती है और दमकल या फिर अगर उस जगह से आपको कोई प्रॉब्लम होता है, वहां के सुरक्षा व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास यह अधिकार है जो आप दूसरे रोज हड़ताल कर सकते हो, सरकार से मांग रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। लेकिन वायलेंस कभी भी किसी भी एक्ट के तहत नहीं आता है। लेकिन इसी चीज का उल्लंघन हुआ यहां पे। तो उसके बाद क्या होना था, जब ये पता चला हमारे जिला में अलग अलग स्टेशन में
सारे ऑफिसर्स आ गए। सारे ऑफिसर्स आने के बाद, हालांकि आने में लेट हो गया था, लेकिन आने के बाद सिक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड, मैं चीज क्या अब तक तू ये नहीं जानता, दिल में मैं सबके। पहले तो धारा 144 लगा दिया गया, उसके बाद कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी तो भाग गए और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फिर एक चीज और बात रखी गई, जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ कंटेंट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर बनाओगे तो आज सीधा जेल के अंदर पाओगे। ये इसलिए बोला गया क्योंकि छोटा सा बात को लेकर के बड़ा बात बनाना आजकल सोशल मीडिया पे आम बात हो गया है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। 144 लगाने के बाद, कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के बाद हमारे छातापुर में एक महान काम हुआ, जो था क्या, अतिक्रमण। वो फाइनली हुआ। पूरी तरीका से नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है और फाइनली हो चुका है, ऐसा समझिए। लेकिन गरीब लोग मजबूरी के कारण अतिक्रमण करवाने के बाद भी फिर से वहां पे दुकान लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे जो यहाँ के विधायक है, इस सिटी के विधायक है, हमारे भैया नीरज कुमार बबलू और अनेक यहाँ पे कार्यकर्ता ऑफिसर सब है, उनके द्वारा ये यहाँ पे मुहैया कराया जाए। जो सबसे पहले बस स्टेशन इनलीगल वहाँ पे चल रहा है, उसको लीगल किया जाए। जहाँ पे बस स्टेशन का जगह है वहाँ पे दिया जाए छातापुर का बस स्टेशन। दूसरा, यहाँ पे मार्केट के लिए जो सब्जी मंडी होता है उनके लिए जगह नहीं है, तो सबसे पहले वो सब्जी मंडी के लिए एक जगह दिया जाए, जिससे रास्ता जाम ना हो। क्योंकि अब हमारा ये जो छातापुर का 2 लाइन है, ये 4 लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पे ट्रक चलते हैं हाई स्पीड में, इसके कारण बाय द वे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए सब्जी मंडी भी देखा जाएगा, एक बस स्टेशन का सही जगह मुहैया करवाया जाएगा। माछ हाट जो होता है, जो गंदगी फैलाते हैं गर्मी के टाइम में, तो और ज्यादा गंदगी फैलता है, इनके लिए एक ऐसा जगह देखा जाए जो सेफ्टी भी हो, आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो उससे। तो ये सारे मुद्दे जो है कितने छोटे थे, लेकिन बड़े कहां से बने, उपद्रव के कारण, विद्रोह के कारण। सिंपल है, जिनका बस में आग लगा उनको इंश्योरेंस के तहत अर्निंग मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। बस को आग से, बस में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया 1-2 घंटे में। कोई नागरिक को हार्म नहीं हुआ, वहां पे परेशानी नहीं हुई, सब वीडियो बनाने में व्यस्त थे। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया, जो एक फायर ब्रिगेड ना पहुंचने पे इतना बड़ा मुद्दा किस लिए बनाया गया। तो ये तो वही बात होगी ना, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा। तो अब मारा तो एक्ट तो झेलना पड़ेगा, कानून का उल्लंघन किया तो सजा तो भोगना पड़ेगा, और वही हो रहा है। सही भी है। अब इन सभी मुद्दों को हम एक साइड रखते हुए आप लोग के साथ एक छोटा सा बात हम शेयर करना चाहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं अपने प्रखंड से एक बात रख लिया, अपने गांव से एक बात को आप सभी के सामने रखा।